और अब अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। जोशीमठ को बचाना है। जी हां, जोशीमठ में घरों में दरार का जो मामला है उसे लेकर सड़कों पर उतरे हैं लोग। जोशीमठ के मुख्य मार्ग को लोगों ने जैम कर दिया है। बड़े आंदोलन की यहां पर तैयारी हो रही। आग जलाकर धरने पर बैठ गए हैं लोग। औली रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है क्योंकि एहतियातन यह करना जरूरी हो गया था। आप देखिए यहां के घरों में, मकानों में, सड़कों में, खेतों में किस तरह की दरारें आ गई हैं और कई जगहों पर इन दरारों से पानी रिस रहा है। तो बड़ा संकट है इस वक्त पूरे जोशीमठ शहर पर। जोशीमठ में जमीन धंसने से लोगों में दहशत है। आप देखिए किस तरह से घरों की दीवारें जो हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। ये पूरा का पूरा शहर इस पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। करुण पुकार है यहां के लोगों की कि जोशीमठ को किसी तरह से बचा लो। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और कुछ बेहद अहम तस्वीरें जो जोशीमठ के घरों की हमारे पास आई हैं वो हम आपको यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कैसी मोटी मोटी दरारें जो हैं वो घरों की दीवारों पर पड़ गई है। बिल्डिंग में नीचे जो है वो फासला बढ़ता जा रहा है। दीवारों में मोटी मोटी दरारें नजर आ रही हैं। इमारत ऊपर सटी हुई देखिए यहां पर नजर आ रही है। तो घरों पर खतरा है और जाहिर है इन घरों में जो तमाम लोग रह रहे हैं जोशीमठ में उनकी जिंदगियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आवाज लगातार बुलंद हो रही है जोशीमठ को बचाने की। लोग बड़े आंदोलन की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। जो 9 वार्ड्स यहां पर हैं उनके 561 मकानों में दरार आ गई है। एक दो नहीं, 561 मकानों की ऐसी ही हालत हो गई है जहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी दरारें उनके आशियाने पर पड़ गई हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, अब इस मामले में होता क्या नजर आ रहा है? क्योंकि लोगों में जाहिर है गुस्सा भी बहुत नजर आ रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और वो बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है वहां? जी, अभी की अगर बात करें तो लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लोगों की मांग है कि कम से कम मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ठोस आश्वासन देंगे, तभी यह धरना प्रदर्शन जो है यहाँ से हटाया जाएगा, वरना यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन भी जारी रह सकता है। एक कमेटी जरूर बनाई सरकार की तरफ से, लेकिन लोगों का यह भी आरोप है कि उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी या फिर जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं जोशीमठ के इस बड़ी समस्या के लिए, उनकी भागीदारी कम रखी गई है। सरकार के हितैषी लोग या फिर एक पार्टी विशेष के लोग उसमें ज्यादा है, ये भी लोगों का आरोप है। उसके साथ लोग समाधान के रूप में जो चाह रहे हैं, उनका कहना है कि जहां भी उन्हें शिफ्ट कराया जा रहा है, अभी बहरहाल उनको किसी प्राइमरी स्कूल में या फिर म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग में एक कमरा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि एक बड़े परिवार के लिए वो कम हो जाता है और तुरंत उन्हें मुआवजे के तौर पर एक डेली राशि भी, यानी प्रतिदिन कोई राशि दी जाए ताकि ठंड का समय है वो अपना गुजारा कर सके। उनके पास आय के साधन भी नहीं होंगे और एक टेम्पोररी शेल्टर में रहने का जो दर्द है वो सरकार समझे, उनके खाने पीने रहने की उचित व्यवस्था की जाए। उसके अलावा जो उनकी मांग है वो ये कह रहे हैं कि जिनके मकान पूरी तरह से अब जर्जर हो चुके हैं और रहने के लायक नहीं रहे हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए और अल्टरनेटिव प्लॉट्स का भी एक ऑप्शन है जो कि सरकार दे सकती है। लेकिन बहरहाल सरकार की तरफ से एक टीम यहां पर आने वाली थी जो कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने वाली थी। इस वक्त तक वो टीम यहां पर नहीं पहुंची है और लोगों का प्रदर्शन जो है वो अभी तक प्रशासन की तरफ से जो टीम यहां पर आने वाली थी वो पहुंची नहीं है। मामला बहुत गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जीपी शर्मा साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट वेदर के। शर्मा जी, एक सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है, ये पूरा शहर मानो पातालगामी होता हुआ नजर आ रहा है, डूबने का खतरा मंडरा रहा है। ये स्थिति, ये हालात पैदा कैसे हुए, कुछ समझ पा रहे हैं आप? देखिए, उत्तराखंड पूरा जो माउंटेन स्टेट है जी, मैं कहूँ तो ये पूरा का पूरा जोन 5 सिस्मिक जोन जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो जोन 5 में मानी जाती है उस जोन में आता है। कहने का मतलब है सिस्मिक वल्नरेबिलिटी जोन बहुत ज्यादा है। आए दिन आपको भूकंप देखने को मिल सकते हैं। इसके चलते जो पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि वहाँ विकास कार्यों के नाम पर बहुत ज्यादा उस टेरेन से छेड़छाड़ की गई है।
अच्छा। जिसके कारण कि देखिए कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हम किसी में लाए हैं, सबसे पहले उसके लिए साइंटिफिक स्टडीज होती हैं, उसके लिए जियो टेक्निकल स्टडीज होती हैं। ऐसा नहीं है स्टडीज नहीं है, स्टडीज अवेलेबल हैं, लेकिन उन सब स्टडीज की अवमानना करके भी हम डेवलपमेंट के नाम पे अगर किसी जगह पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं तो वो अगले समय में तो ऐसे कष्टदायक होंगे, लोगों के लिए मुसीबत पैदा करेंगे, जैसा कि अभी हो रहा है। जोशीमठ लगभग 6,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई है, 6-7 हजार फुट के बीच। बिल्कुल। और पूरा एरिया जो जोशीमठ, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन क्षेत्रों में विकास के कार्यों के नाम पे या जरूर विकास जरूर चाहिए, लेकिन उसमें आम जनता पर तो संकट नहीं आना चाहिए, उनको तो किसी तरह के नुकसान नहीं होना चाहिए, पर लेकिन इन सब के चलते हुए ऐसा संभव नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन इतने संवेदनशील इलाकों में अगर विकास कार्य किए जा रहे हैं तो उसके लिए खास ख्याल रखे जाने की जरूरत थी, जिसकी अनदेखी की गई है, ये तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।